वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है उठकर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड जो बांध वो महानदी, कहाँ पर? महानदी पर बना हुआ है। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। जो भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा कहां पर दिया गया था पहला प्रवचन? सारनाथ में दिया गया था। तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? जिसे कहा जाता है 1526, 56, 61 में जो तीनों युद्ध हुए थे पानीपत हरियाणा में हुए थे। कहां पर हुआ था? पानीपत हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया है? जो हाल ही में राज्य बना था कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। यह आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? कौन सा सागर? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर? यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस फ्रांस। कहां पर है? पेरिस फ्रांस। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। कहां से है? किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी के खेल से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। जो रूस की मुद्रा क्या नाम है? रूबल कहते हैं रूस की मुद्रा को। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम और प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो नेपाल में नहीं, जो बिहार में भी मिलता है, बिहार से सटा हुआ गांव है ये, जो नेपाल से मिलता जुलता। तो इसलिए क्या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी में, जो नेपाल में, जो अब के टाइम पे नेपाल में हो। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो है महानदी पर बसा हुआ। कहां पर? महानदी। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे फूलों का रंग। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? फूलों का रंग क्लोरीन गैस उड़ा देती है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कौन क्या की प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड।
पेंसिल का लेड किसका बना होता है? जो पेंसिल का लेड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट, जिससे हम लिखते हैं उसको किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। आतिशबाजी में नीला रंग, आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण से होता है? आतिशबाजी में नीला रंग तांबे के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? तांबे के कारण से। आतिशबाजी में पीला रंग किस कारण से होता है? आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम से होता है। अगर बात करी जाए नीला, कि नीला किस कारण होता है? वो तांबा। और बात करें पीला रंग किस कारण होता है? तो सोडियम। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों को ऊपरी परत किसकी बनी होती है? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी परत टेफलॉन से बनी होती है। किससे? टेफलॉन से बनी होती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो हमारा वॉशरूम है उसका रंग पीला रंग किस कारण होता है? वो यूरोक्रम के द्वारा। किसके? यूरोक्रोम के द्वारा। किसके? यूरोक्रोम के द्वारा क्यों होता है? सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? जीनोन। किसको कहा जाता है? जीनोन को मृदा गैस भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां। देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां क्यों हुई, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि किस क्रांति में कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी। जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमें पता क्या? खाद्य उत्पादन के लिए किया गया था। किसके लिए? खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए किया गया था। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन। क्या? मत्स्य यानी मछली उत्पादन। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। फिर आता है रजत क्रांति। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन को लेकर किया गया था क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए किया गया है। फिर आता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए किया गया था। फिर आता है लाल क्रांति। लाल क्रांति में टमाटर मांस उत्पादन के लिए किया गया था। फिर हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति। किसकी? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति मछलियों को लेकर हुआ था। वो भी कौन सी? झींगा मछली उत्पादन। कौन सी? झींगा मछली उत्पादन। फिर बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन को लेकर किया गया क्रांति था। फिर आता सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किसके द्वारा हुआ था? किस चीज को लेकर? फल उत्पादन। किसको? फल उत्पादन। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजनाएं शामिल थी। धूसर, धूसर यानी स्लेटी क्रांति यानी सीमेंट। गोल क्रांति, गोल क्रांति में आलू, आलू को लेकर किया गया था। फिर आता है इंद्रधनुषीय। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु किया गया था। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु किया गया था। गंगा क्रांति, कौन सी? गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। कौन सी क्रांति की गई थी इनके द्वारा? गंगा क्रांति। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए। सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन से पता चलता है किसके लिए? केसर उत्पादन के लिए किया गया था। केसर उत्पादन के लिए। स्लेट यानी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। किसके? उर्वरकों के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से किया गया था। किससे? बांस उत्पादन के। मूंग क्रांति, मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। किसके? मोटे अनाजों के उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। किससे? चाय उत्पादन। खाद्य श्रृंखला की जो क्रांति की गई थी भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने के लिए किया गया था।
फिर आता है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति में चमड़ा उत्पादन से, किससे लेकर है? चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति में कपास उत्पादन से, किससे? कपास। एनएच क्रांति, नेशनल हाईवे जो क्रांति होती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन वंडर्स। और ऐसे नए वीडियोस के हमारे चैनल के बेल का आइकन को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें।